बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब तक आपने एग्जाम की अगर कुछ भी तैयारी नहीं की है, ठीक है, मैं ये नहीं बोली तैयारी पहले से नहीं करो, बट एंड ऑफ द टाइम अगर आपने तैयारी नहीं की है, आप किसी और फील्ड में हो या आप किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ एमएससी कर रहे हो, तो इस वजह से अगर आप तैयारी नहीं कर पाए हो तो कुछ टॉपिक मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो इनसे अलग आप एक भी टॉपिक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा और आपकी बहुत अच्छी मार्किंग आएगी, क्योंकि मैं टॉप सिलेक्टिव 10 टॉपिक लेके आई हूँ। जो 10 नहीं है उसमें कुछ शॉर्ट नोट है तो वो 15 हो जाएंगे। 10 to 15 टॉपिक लेके आई हूँ जो लास्ट ईयर से हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जिनमें वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं सीसीएसयू का पढ़ाती हूँ कि सिर्फ सीसीएसयू के लिए है, नहीं, ये सीसीएसयू के लिए भी है, बरेली यूनिवर्सिटी के लिए भी है, एंड या महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए भी है, बिहार यूनिवर्सिटी के लिए भी है। तो जो भी मतलब कॉमनली आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कुछ जिनका सिलेबस 80 to 90% सेम है, उन सभी के बच्चों के लिए ये आज की क्लास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। एंड यस, मैं मेहनत करती हूँ बट आप लोग ना उतना सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज़ एक लाइक करके एक कॉमेंट ज़रूर कर दिया करो। मैं क्लास बनाती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, आपको सिर्फ एक कमेंट करना और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका कॉमेंट आएगा, आप मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं आप मेरी तारीफ लिखो, ठीक है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपको कुछ समझ नहीं आया, आप वो भी लिख सकते हो। देन आपका कोई डाउट है कि भाई मैम आप इस टॉपिक पे कराओ, इस पे आपकी क्लास नहीं है, तो वो भी आप रिक्वेस्टेड टॉपिक भी कमेंट में कर सकते हो, सो दैट कि मुझे अच्छा लगेगा कि यस, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ वो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आपको मुझे पढ़ाना है, मैं अपना काम करके चली जाऊँगी, दैट्स इनफ, बट आपको समझ भी आना चाहिए ना कि आप जो बच्चे देख रहे हो, ऐसा नहीं सिर्फ एमएससी के बच्चे देखते, सीएसआईआर के भी देखते, आईआईटी जैम के भी देखते हैं और इवन बीटेक के भी देखते हैं, क्योंकि उनके में भी केमिस्ट्री है। तो जब आप देख रहे हो तो एक कमेंट करके बताओ कि मुझे भी पता चले कि कहाँ से कौन बच्चा मुझे देख रहा है, और मेरी कमी लगे, मेरी तारीफ लगे, आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, एक कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो चलो, अभी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं सभी का टॉपिक शेयर कर चुकी हूँ, इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फिजिकल, ठीक है। इन सभी के ना ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया है मैंने, तो उससे अलग कुछ टॉपिक आपका नहीं बचा। फिर भी आपका कोई, अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है फॉर नेक्स्ट सेम कि आप स्टार्टिंग से तैयारी करा पाओ, वो भी फ्री में, मैं स्टार्टिंग की यूनिट 1 के टॉपिक नंबर 1 से लेके एंड तक नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कराने वाली हूँ, जो कि हमारी 1 फेब से स्टार्ट होने वाली है। वो फ्री में क्लासेस होंगी, तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी, ठीक है। तो चलिए, अब इतना इंट्रो काफ़ी है, स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यस, सबसे पहला टॉपिक आता है आपका हकल रूल, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और टफ नहीं है। कुछ टॉपिक होते हैं ना कि टफ भी होते हैं, इंपॉर्टेंट है बट टफ भी होते हैं, बट ये टफ नहीं है, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं हमेशा जब टॉपिक शेयर करती हूँ ना, तो मेरा एक तरीका है, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये आपके पेपर में कैसा आएगा, क्योंकि टॉपिक तो आपको कोई भी बता देगा, बट पेपर का तरीका भी तो बताना है कि बच्चे को पता चले कि इतना मटेरियल, कितना, किस क्वेश्चन में कितना मटेरियल हमें तैयार करना है ना। तो यस, तो ये आपका बच्चे शॉर्ट या लॉन्ग में आएगा, ठीक है। शॉर्ट या लॉन्ग में आएगा, तो आप सोच सकते हो कि या तो 5 मार्क्स का आएगा या 10 मार्क्स का आएगा। अब आप सोच सकते हो कि भाई एक टॉपिक है जो इतना इंपॉर्टेंट है और शायद आप इसे छोड़ देते हैं। अगर आप मेरी क्लास नहीं देखते तो आप छोड़ देते, तो आप अपनी मार्किंग को खुद कम कर लेते, वो आपको नहीं करना है ना। जब तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं कम करना। एमएससी कर रहे हो, अच्छे से करो, पास तो हो ही जाओगे बच्चे, बट उसे इतने अच्छे से करो कि कल को आप पढ़ा पाओ, अपने पैरों पे खड़ा हो पाओ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब भी करो, आई नो कि गवर्नमेंट जॉब इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, बट आप अपने खर्चे लायक तो डेफिनेटली कमा सकते हो अगर आपने थोड़ी सी अपने स्टडी टाइम पे मेहनत की। और ये तो आपका एमएससी का टाइम है, तो एंड है, उससे आगे आपको ऐसा कुछ क्लासेस वगैरह तो नहीं करनी है ना। आप शायद सीएसआईआर की तरफ भी जाओगे, जेआरएफ की तरफ जाओगे, कुछ लोग अपना कोचिंग स्टार्ट करेंगे, मेरी तरह ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको उन सभी में लाइन में आगे जाने के लिए, सक्सेस होने के लिए अपनी एमएससी को अच्छे से करना है। चाहे आप कम टॉपिक करो, ऐसा करो कि पूरी यूनिट, पूरी सिलेबस की यूनिट ना करके एक यूनिट आप छोड़ भी दो, बट जो अदर आप 5 to 6 टॉप यूनिट कर रहे हो उन्हें इतने अच्छे से करो कि आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो, ठीक है।
ये एक्स्ट्रा टिप है या बट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा मैं बात करती हूँ। और मेरे स्टूडेंट की मेनली तो यही डाउट होते हैं कि मैम आप ना बहुत जल्दी क्लास ख़त्म कर देती हो, आप थोड़ा बातें नहीं करती हो, आप थोड़ा बातें क्या करो सो दैट कि क्लास में थोड़ा मन लगे। तो इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स भी शेयर कर दिया करूँगी अब से कि आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे वो क्लास। ठीक है, ये मेरा तरीका आपको अच्छा लगा या बुरा बता दीजिएगा। बाकी आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। मैं अपना काम कर रही हूँ सिर्फ, एंड वो किस तरीके से करना है वो तो आप लोग ही मुझे बताओगे। ठीक है, तो हकल रूल हो गया, अभी बातें नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इम्पोर्टेंट शेयर करेंगे। एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। देखो मेरी क्लास जाके देखो, मैंने ना एरोमेटिसिटी पे आज से 3 से 4 क्लास ऑलरेडी बना रखे हैं आज तक। ठीक है, बट एंटी एरोमेटिसिटी पे किसी की भी क्लास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है। सिर्फ एरोमेटिसिटी था पहले, एंटी एरोमेटिसिटी नहीं था, बट अभी ये भी आपके सिलेबस में ऐड हो गया है। तो सेम शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, एंड लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई थी जिसमें मैंने बताया था किस टाइप के क्वेश्चन में कितने पेजेस आपको भरने हैं कि आपका माइंड क्लियर रहे कि आपको इतने पेजेस करने। देखो शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ, 2 to 3 पेजेस तक जा सकते हो। वेरी शॉर्ट में 1 या 1.5 तक जा सकते हो। ठीक है, एंड लॉन्ग में बच्चे आपको जाना ही जाना है 6 to 8 पेजेस अगर आपको मार्किंग अच्छी चाहिए तो। मिनिमम टू मिनिमम आप इसमें 5 तक जा सकते हो, बट फिर भी कोशिश करो 6। अगर आप 6 तक कोशिश करोगे तब वो 5 तक जाता है। ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है निंटो टॉपिक एंड डायस्टीरियो टॉपिक। बहुत अच्छा है, शॉर्ट और लॉन्ग में ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों टॉपिक आएंगे। मे बी आपसे निंटो टॉपिक पूछ ले सिर्फ निंटो टॉपिक सिर्फ शॉर्ट में, या सिर्फ शॉर्ट में डायस्टीरियो टॉपिक भी पूछ ले, और लॉन्ग में आएंगे तो दोनों आएंगे। तो दोनों का इंट्रो देना है, दोनों के प्रिंसिपल देने हैं, दोनों की मैकेनिज्म देनी है, दोनों के टाइप देने हैं, टोटली सब कुछ आपको मेंशन करना है। ठीक है, या नेक्स्ट है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाउट है या ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के नाम से भी पेपर में आ जाता है, या स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, यानी कि इसकी जगह ना रिएक्शन भी लिखा हुआ आ सकता है। एक्चुअली मैं स्क्रीन से काफ़ी दूर हूँ तो मैं उतने अच्छे से प्रेस नहीं कर पा रही हूँ लिखने के लिए। ठीक है, तो या सिंथेसिस के नाम से आए या रिएक्शन के नाम से आए, टॉपिक सेम है, प्रोसेस सेम है, मटेरियल सेम है। ठीक है, तो सेम देना। स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव में बहुत अच्छे से मैंने अगेन समझाया हुआ है। कुछ कमियां मेरी भी थी, आज से 5 साल पहले मैंने क्लास शेयर की है, तो उसमें और आज में तो डेफिनेटली फ़र्क रहेगा, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे भी बहुत से डाउट क्लियर हुए हैं। ऐसा तो नहीं है जितनी इंटेलिजेंट मैं 5 साल पहले थी आज भी उतनी ही हूँ, है ना। हम नॉलेज बढ़ाते जाते, टीचर का काम है लाइफ टाइम पढ़ना। मैं आज तक भी पढ़ती हूँ, आज तक भी नोट्स बनाती हूँ, तो कहीं ना कहीं से जो मेरे नोट्स में कमी है वो चाहे मैं गूगल से देखूँ, मैं यूट्यूब से देखूँ, किसी स्पेशल जो राइटर है उनकी बुक्स से देखूँ, बट मैं अपने नोट्स को भी सुधारती हूँ और अपना जो डाउट है उन्हें भी क्लियर करती हूँ, सो दैट कि अभी बच्चों को वो पूरी नॉलेज मिल पाए जो कि 4 साल 5 साल पहले नहीं मिल पाती थी। ठीक है, तो इसलिए मेरे नोट्स अभी बहुत अच्छे हैं, जो अभी तुरंत के हैं, जो मैं अभी भी बना रही हूँ बहुत मेहनत से। सभी बोलते हैं कि अभी आप लाइक कमा भी रही हो, काम भी कर रहे हो, स्टिल आप नोट्स बनाते रहते हो। वो अच्छा लगता है मुझे कि चाहे बच्चे पेड के, देखो आप बुक्स खरीदते हो 400 रुपये की, 500 रुपये की ऑर्गेनिक की बुक है। ठीक है, चाहे मान लीजिए वो दोनों सेमेस्टर की है, उसमें इतना एक्स्ट्रा मटेरियल, मैं जगदम्बा सिंह की ही बात कर रही हूँ, हर एक बच्चा जगदम्बा सिंह ही पढ़ता है, क्योंकि उनके जो हमारे ये नोएडा यूपी और ये बिहार वाले बच्चे हैं वो जगदम्बा सिंह को ही लाइक करते हैं, क्योंकि उनके टीचर उन्हें वही रिकमेंड करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही बुक बुरी है, अच्छी बुक है, मेरे नोट्स भी उसमें से कुछ लिए गए हैं। ठीक है, बट हर एक टॉपिक अच्छा नहीं है, उसमें इतना ओवर मटेरियल है, इतना एक्स्ट्रा मटेरियल है जो आपके कुछ काम का नहीं है। तो उसके लिए मेरे नोट्स बनाने ज़रूरी हैं कि बच्चे वहाँ 500 रुपये ना देके, चाहे मेरे नोट्स के देखो अभी तक 100 है, बट मैं सोच रही हूँ 150 उसे कर दूँ। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि करूँगी, क्योंकि अभी नए नोट्स बना रही हूँ तो उसमें पेजेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसमें मेरा मटेरियल, मेरी टाइमिंग बहुत कुछ है। तो कोशिश रहेगी 100 ही, बट अगर ज़्यादा डाउट होंगे, ज़्यादा पेजेस होंगे तो मे बी वो 150 मुझे करना पड़े। तो इतने में आपको आपके हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपके कॉपी का खर्च नहीं है, आपके पेन का खर्च नहीं है, आपके दिमाग का खर्च नहीं है, आपके टाइमिंग का खर्च नहीं है। ठीक है, हर एक चीज़ इजीली आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। ठीक है, तो इसलिए मैं नोट्स भी बनाती रहती हूँ। अभी टॉपिक पे आ जाते हैं,
शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आता है, ठीक है। कभी कभी सिर्फ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आ जाएगा, या स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस आ जाएगा, या स्टीरियो सिलेक्टिव भी आ जाएगा। और लॉन्ग में आएगा तो दोनों आएगा। तो सेम आपको 6 to 8 पेजेस फिल करने हैं, और इसमें तो आप बहुत अच्छे से 6 to 8 पेजेस फिल कर दोगे, ठीक है। एक ट्रिक भी है, अगर पेजेस बहुत अच्छे से फिल नहीं हो रहे ना, तो रिएक्शन को थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये इस टाइप से एक कॉमन रिएक्शन है मान लीजिए, उसे इतना बड़ा करके लिखो। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी ना, बट मैंने बड़ा करके क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पेज फिल करने हैं ना, तो इसलिए, सो दैट कि वो टीचर को भी लगे। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा में फिल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या हैमंड पोस्टुलेट बहुत अच्छा है, ये फिजिकल में भी है आपका बच्चों, एंड ऑर्गेनिक में भी है। तो जो बच्चे ने ऑर्गेनिक में नहीं किया वो फिजिकल में, सॉरी, जिन्होंने या फिजिकल में नहीं किया वो ऑर्गेनिक में कर लो। मैं कंफ्यूज हो गई एक्चुअली, मैं किसकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। या तो फिजिकल में नहीं किया तो ऑर्गेनिक में कर लो। हैमंड पोस्टुलेट है, लॉन्ग में आता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है बट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, बहुत अच्छा है और हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मुझे रटाफिकेशन पे, ये फिंगर टिप्स पे जिस टाइम मैं पढ़ती थी उस टाइम भी याद था। आज तो चलो बहुत टॉपिक हैं जो याद है, जो समझ आते हैं, बट उस टाइम पे भी याद था। तो बहुत इजी है। इसमें तो आप अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप इजीली 8 पेजेस फिल कर दोगे। ये इतना अच्छा टॉपिक है, क्योंकि देखो हमें इसमें क्या क्या करना है। 8 पेजेस की बात तो खत्म हो गई, अभी मैं ये बता देती हूँ कैसे 8 पेजेस फिल करोगे, क्योंकि लॉन्ग में हम लेके चलेंगे कि लॉन्ग में, ठीक है। देखो, इंट्रो हमेशा दोनों रिएक्शन का होता है। SN1 कर दिया, SN2 कर दिया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ SN1, ठीक है, यानी कि लिविंग इफेक्ट, सब्ट्रैक्ट इफेक्ट, देन इफेक्ट ऑफ SN2, ठीक है। यहाँ पे मेरिट्स और डीमेरिट्स भी कुछ होती हैं, एविडेंस फॉर SN1 और SN2 भी होते हैं। तो वो हर एक टॉपिक को ऐड करके आप बहुत अच्छे से ये लॉन्ग बना सकते हो, इतना अच्छा बना सकते हो कि टीचर भी ये सोचे कि मुझे इस बच्चे का एक भी मार्क कट नहीं करना, क्योंकि बच्चे ने मेहनत करी और बच्चे ने हर एक टॉपिक को मेंशन भी किया है, ठीक है। तो इसलिए अभी ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, सॉरी, NMR एप्लीकेशन। मैंने NMR को स्पेक्ट्रोस्कोपी में करा रखा है, तो इसकी क्लास के लिए आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जाना, ठीक है। इसके नोट्स आपको ऑर्गेनिक में नहीं मिलेंगे, क्लास भी नहीं मिलेगी। मैंने लिख रखा है NMR क्लास ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहां से मिल जाएगी, सर्च कर लेना, ठीक है। तो NMR के एप्लीकेशन है। थ्योरी में डिटेल में NMR पे आपको नहीं जाना, सिर्फ इंट्रो तक करना, उसके बाद NMR के एप्लीकेशन कर लेना कि किस किस फील्ड में NMR के एप्लीकेशन है। तो ये न्यू एडेड टॉपिक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SE1 एंड SE2 एंड यस। नेक्स्ट टॉपिक, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में। मान लीजिए एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ गया, अब बच्चे इसमें SN1 करके आ जाएंगे। अब आपने SN1 SN2 करा, चाहे इतना ही अच्छा करा, आप सोचोगे मैम ने बताया था ये इफेक्ट कर लेना, 8 पेजेस को फिल कर देना, ठीक है। तो अभी क्या है, आपने मेरे कहे अकॉर्डिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स के अकॉर्डिंग टॉपिक कर लिया अच्छे से, ठीक है, कि भाई मैम ने कहा था 8 पेजेस फिल करने हैं, हर एक टॉपिक को हमें ऐसे ऐसे मेंशन करना है। अब जब बच्चे आप एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक की जगह SN1 लिख के आओगे तो मार्किंग कहाँ मिलेगी, है ना। टीचर ये तो सोचेगा अरे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बट वो मार्किंग नहीं देगा। जब आप सही चीजें लिखोगे मार्किंग तो तभी मिलेगी ना, चाहे आप SN1 को कितना भी अच्छा लिख दो। तो कोशिश करो सबसे पहले ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे। हालांकि मैं जानती हूँ बहुत लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन को 2 मिनट पढ़ो, पहले पूरे पेपर को पढ़ो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो क्वेश्चन पढ़ने में, बट कम से कम इतना पढ़ो कि उस टॉपिक को पढ़ के आपको याद आए कि भाई हमें SN1 लिखना है या SE1 लिखना है, ठीक है। तो इतने टॉपिक क्लियर करो। सेम ये भी आपका 8 पेजेस तक चला जाएगा। इसमें भी आपको इंट्रो, मैकेनिज्म, एविडेंस एंड इफेक्ट सभी लिख सकते हो आप, ठीक है। या तो ये भी आपका इक्वली इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसकी मेरे पे क्लास नहीं है, भी क्लियर। अभी तक मेरे चैनल पे इस टॉपिक की क्लास नहीं है, तो मटेरियल है मेरे पे, मटेरियल मैंने नोट्स में शेयर कर रखा है, बट इसकी क्लास नहीं है। तो आप कहीं और से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मेरा चैनल ही देखना है। जहाँ से आपको समझ आता है आप वहाँ से भी ये टॉपिक कर लेना, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है, दोनों टाइप से
ये आपके पेपर में आएगा। या अभी आ जाते हैं शॉर्ट नोट। ये नया ट्रेंड चला हुआ है, ऐसा पेपर में भी आ जाता है। मान लीजिए 10 नंबर का ये क्वेश्चन दे दिया शॉर्ट नोट, और नीचे ना आपको 4 से 5 टॉपिक दे देंगे, और अभी आपको हर एक टॉपिक को लिखना ही लिखना है, क्योंकि हर एक टॉपिक के मान लीजिए 5 टॉपिक दे दिए तो 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, ऐसे आपकी मार्किंग होती है ना। या तो देखो कार्बोकैटायन, ठीक है, मैंने कार्बोकैटायन करा रखा है, फ्री में नोट्स भी दे रखे हैं कार्बोकैटायन के, क्योंकि वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देती हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अभी तो व्हाट्सअप मैंने बना लिया कि हर एक बच्चा व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहे, कि जब वो क्लास देखे उसके साथ के साथ उसे उसके नोट्स मिल जाए, ठीक है। क्या तो कार्बोकैटायन है, इंट्रो करना है, टाइप्स करने हैं 3 पेजेस का, 3 to 4 पेजेस का इजीली हो जाएगा, ठीक है। और इतने ही अकॉर्डिंग ये पेपर में आएगा, या तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, लॉन्ग में आएगा तो इसके साथ कोई भी टॉपिक इंक्लूड होगा, ठीक है। ये शॉर्ट में आएगा तो डेफिनेटली आपके 3 पेज बहुत है। कार्बिन सेम है, शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में शॉर्ट नोट के लिए आएगा, 3 पेजेस करने हैं। फ्री रेडिकल एंड कार्बन आए, ये ना अभी सभी मैंने एक यूनिट से ही लिए हैं एक्चुअली, क्योंकि ये इसी टाइप से आते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड मैंने फिजिकल में करा रखे हैं, ठीक है। एंड अभी तो ये मेडिसिनल में भी हैं, स्पेक्ट्रम में भी है, तो एक टॉपिक बहुत जगह है, तो हार्ड सॉफ्ट एसिड की क्लास आपको मिल जाएगी, कर लेना। हैमेट इक्वेशन अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने शेयर कर रखा है, आपको इसके भी नोट्स और क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ एजुलिन एंड साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स, ठीक है। एक्चुअली सर्दी है और बहुत टाइम हो गया मुझे बोलते बोलते, बट इट्स ओके, इट्स वर्थ इट। जब आप क्लास को देख के कमेंट भी करोगे तो मेरे लिए वो खुशी होती है, ठीक है। या तो सिंथेसिस ऑफ एजुलिन एंड साइक्लोडेक्स्ट्रीन, आपको इनका सिंथेसिस बताना है, एजुलिन या साइक्लोडेक्स्ट्रीन, ठीक है। ये दोनों आते हैं सेम, शॉर्ट में ही आएंगे ये, तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं जाना, सिर्फ मैक्स टू मैक्स 3 पेजेस तक का करना। बट येस, ऐसा नहीं करना कि मेरे कहने से 3 पेजेस का लिखा हुआ कर लियो, पेपर में 2 पेज का ही आपको याद रहा। नहीं, अगर 3 पेज का कर रहे हो तो कोशिश करो वो अच्छे से आपको आए। ऐसा नहीं है कि आपने आधा किया, आधे में से आधा आपने तैयार किया, उसमें से आधा आप पेपर में लिख के आए हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो जब भी तैयारी करो अच्छे से करो, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लिख के प्रैक्टिस करो। जब तक केमिस्ट्री को लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे, मार्किंग उतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि पेपर में आप गलती करोगे, ठीक है। तो पेपर में गलती ना करो, उसके लिए पेपर में जाने से पहले टॉपिक को लिख के प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं बोल रही पेपर टाइम पे करो, बट कम से कम ना पेपर से 1 महीना पहले अपने टॉपिक लो, अपना सिलेबस लो किसी भी सब्जेक्ट का, और उससे प्रैक्टिस करो लिख के। पूरा नहीं लिखो, बस अपने माइंड में रिवाइज करो, इंट्रो ये हो गया, ठीक है, टाइप्स ये हो गया, ऐसे करके लाइक टाइप्स के नाम लिख दिए, उसकी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ प्रैक्टिस के वर्क हैं, अगर आप चाहते हो तो इसमें मैं अलग से क्लासेस शेयर कर दूंगी। तो अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। आई नो कि क्लास काफ़ी बड़ी हो गई, बट क्या करें, टॉपिक ही इतने ज़्यादा थे और के प्लस समझाने के लिए बहुत कुछ था। तो चलिए अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। फिर से बोलूँगी, एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी, और व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री में नोट्स भी मिल जाएंगे। सो बाय बाय।